हनुमान जी रूप बदल कर आते हैं। सुग्रीव ने कहा जाके देखो कौन है, भैया बाली ने भेजा होगा। आते हैं रूप बदल करके, पर भगवान तो जानते ही थे कि ये मेरा ही भक्त है। हनुमान जी परीक्षा लेने आए, खुद ही फंस गए। अंत में अपने स्वरूप में आए तो राम जी ने हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। सुग्रीव से मित्रता कराई। सुग्रीव रोने लगा, मेरे भैया ने मेरा राजपाट छीन लिया, मेरी पत्नी को रख लिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जो न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। हमने तुम्हें मित्र बनाया है तो मित्रता निभाऊंगा, तुम्हारा राजपाट सब दिलाऊंगा। सुग्रीव ने कहा प्रभु फिर मैं भी जानकी माँ का खोज करवाऊंगा। राम जी ने बाली को छुप कर के बाण मारा और बाली ने अंत में भगवान से क्षमा मांगी, प्रभु मुझे क्षमा करिए। राम जी ने बाली को क्षमा कर दिया और अपने धाम भेज दिया। सुग्रीव को राजपाट मिल गया। राजपाट मिलते ही सुग्रीव राम जी को भूल गया, राजपाट में लग गया, माया में लग गया, अब राम जी को ही भूल गया। एक दिन राम जी धनुष बाण लेकर बैठे थे और एक बाण को बड़े ध्यान से देख रहे थे। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया आप इस बाण को इतने ध्यान से क्यों देख रहे हैं। राम जी ने कहा लखन तुम्हें पता ये कौन सा बाण है। बोले नहीं, ये वही बाण है जिससे मैंने बाली को मारा था, ये वही बाण है। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा, तो आज आप इसको स्मरण क्यों कर रहे हैं। बोले लखन 4 महीना हो गया, सुग्रीव मुझे भूल गया। मैं सोच रहा हूं कि जिस बाण से बाली को मारा हूं ना, अब इसी बाण से सुग्रीव को मारूंगा। वचन दिया था उसने सीता जी को खोजने का। लक्ष्मण जी ने जैसे ही सुना, लक्ष्मण जी ने कहा आप क्यों कष्ट करते भैया, हमें दीजिए ना बाण। क्यों, इसी बाण से यदि आपको मारना है ना तो आप कह रहे कल मारूंगा, मैं आज ही मार के आता हूं। राम जी ने कहा कि ये तो गड़बड़ हो गई, हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे, ये सच में मार आएगा। राम जी ने कहा नहीं नहीं, मारना नहीं है, वो मेरा भक्त है, मेरा मित्र है। वो अलग बात है कि सुख पाकर के भक्त भी कभी कभी भगवान को भूल जाता है। हम लोग भी ज़्यादा जीवन में सुख आ जाए ना तो भगवान की याद नहीं आती। दुख आता है तब बैठ के राम राम करने लगते, रोने लगते। सुख आए तो सब ठाकुर जी को उठा के कोनिया में टांग देंगे। हाँ पड़े रहो, ध्यान ही नहीं जाएगा कि ठाकुर जी भी घर में है। तो सुग्रीव को डराना है। लक्ष्मण जी क्रोध करके दौड़े, सुग्रीव भयभीत हुआ, राम जी की शरण में आकर क्षमा मांगा। क्या करना है। बोले जानकी जी की खोज करो। बंदर भालुओं को इकट्ठा कर लिया। सुग्रीव ने आदेश दिया जाओ, चारों दिशाओं में जाओ, 10 दिशाओं को छान मारो, जानकी जी का पता लगाओ। बंदर भालुओं को कहा सुनो, 1 महीने की अवधि देता हूं, अगर सीता जी को खोज कर लौटे तो उपहार मिलेगा। सीता जी को बिना खोजे हुए लौटे तो तुम सबको प्राण दंड मिलेगा, मार डालूंगा। बंदर भालू भागे जानकी जी को खोजने। किसी को पता नहीं है सीता जी हैं कैसी, कभी देखा ही नहीं है, पर खोजने चल पड़े। हनुमान जी बैठे बैठे सोच रहे हैं अगर सीता जी मिल भी गई तो आखिर हम उनको कैसे ये विश्वास दिलाएंगे कि हमको राम जी ने ही भेजा है। देखिए हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, हनुमान जी को सब पता है। इसलिए पाछे पवन तनय सिर नावा, जब सब निकल गए तो सबसे पीछे हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम किया। सबसे पीछे जब हनुमान जी ने प्रणाम किया तो राम जी समझ गए मेरा काम यही करेगा। तो जानी काज प्रभु निकट बोला,
हनुमान जी ने कहा, प्रभु सीता मैया अगर मिल भी गई तो हम उन्हें कैसे विश्वास वो करेंगी कि आपने ही हमको भेजा है। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने राम नाम की मुद्रिका जो केवट को उतराई देने के लिए सीता मैया ने राम जी को दिया था, वही मुद्रिका राम जी ने आज हनुमान जी को दिया। हनुमान, जानकी मिले तो ये मुद्री दे देना। मुद्री देखते ही जानकी समझ जाएगी कि तुमको मैंने ही भेजा है। दक्षिण की ओर एक सेना की टुकड़ी चली जिसमें हनुमान जी, अंगद, नल, नील, जामवंत आदि बंदर भालू थे। सब बंदर भालू सीता जी को खोजने लगे। खोजते खोजते सब जाते हैं, एक एक वृक्ष पे देखते हैं, एक एक वृक्ष के पीछे, एक एक झाड़ियों के पीछे सीता जी को ढूंढ रहे। कोई महात्मा मिलता है तो सब घेर के बैठ जाते हैं, बाबा बताओ सीता मैया कहाँ है। कोई राक्षस मिलता है तो एक ही थप्पड़ में उसके प्राण ले लेते हैं। बड़े कौतुक सारे बंदर भालू भागे। दक्षिण की ओर स्वयं प्रभा से भेंट हुई। भूखे प्यासे बंदर भालुओं ने भोजन किया, जल पिया। स्वयं प्रभा ने कहा, आंख बंद करो। आंख बंद किया और जैसे ही आंख खोला तो सब समुद्र के किनारे खड़े हैं। सामने समुद्र, पीछे भयानक जंगल, बीच में पूरा रेत टापू। बंदर भालू बैठकर रोने लगे, अब तो मरना निश्चित है। एक तो सीता मैया नहीं मिली, दूसरे सामने खारा समुद्र, पीछे पूरा टापू, घना जंगल, ना खाने को फल ना पीने को पानी, अब तो मरना निश्चित। और अगर सीता जी को खोजे बिना लौट भी वापस गए तो महाराज सुग्रीव मार डालेंगे। बैठे उसी समय एक भयानक बड़ा विशाल गिद्ध गुफा से निकल कर आया। उसने कहा, वाह वाह, आज भगवान ने हमें भोजन दे दिया। बड़े दिन से भूखा था, ये इतने सारे एक साथ मरेंगे भूखे और मैं खूब जम के इनका मांस भक्षण करूंगा, पेट भरूंगा। उस गिद्ध की बात सुनकर सब रोने लगे। बोले, देखो, एक वो पक्षी जटायु था जिसने राम कार्य में अपने प्राण त्याग दिए, और एक ये है कि राम कार्य में सहयोग करने की बात दूर छोड़ो, हमें खाने चला आया। उसने जैसे ही सुना, किसका नाम ले रहे हो? कहा, हम जटायु का नाम ले रहे। क्या हुआ? पूरी कथा बताई कि उसने रावण से युद्ध किया सीता जी को बचाने के लिए। रोने लगा वो पक्षी, कहता है, जिस जटायु का नाम तुम ले रहे हो उसी जटायु का अभागा भाई मैं संपाती हूँ। मेरे भाई ने तुम सबकी सहायता की है, मैं भी सहायता करूँगा, मैं भी राम कार्य करूँगा। क्या सहायता करूँ? बोले, हम सीता जी को खोज रहे हैं, वो कहाँ मिलेंगी? उसने कहा, मैं बताऊँ? बोले, बताओ। मैं देखूँ तुम नाही, मैं देख रहा हूँ सीता जी कहाँ हैं। जैसे ही कहा मैं देख रहा हूँ, सारे बंदर भालू ताली बजा के कह रहे, जय हो जय हो जय हो। कहाँ है सीता जी? हमें भी दिखाओ। बोले, तुम नहीं देख सकते। क्यों? मैं देखूँ तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार। गीध की दृष्टि बहुत दूर तक जाती है। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ वहाँ तक तुम लोग नहीं देख सकते। अच्छा, कहाँ है सीता जी? कहा, ये सामने जो 400 कोस का समुद्र दिख रहा है ना, समुद्र के उस पार, समुद्र के बीचों बीच त्रिकुटाचल पर्वत बसा है। उस त्रिकुटाचल पर्वत के ऊपर सोने की लंका बसी है। उस लंका के बीचों बीच अशोक वाटिका है। उस अशोक वाटिका के मध्य में अशोक वृक्ष है। उस अशोक वृक्ष के नीचे मैया जानकी विराजमान है। बंदर भालू खुशी से उछल पड़े, मिल गया पता, मिल गया पता। जामुन जी ने कहा, रुको रुको रुको, पता तो चल गया पर पार कौन जाएगा? कोई है ऐसा वीर बलवान जो इस समुद्र को पार करके उस पार जाए? 400 कोस का समुद्र है। सत जो जन तेहि सागर पारा।
100 योजन का समुद्र है, 400 कोस। कोई कह रहा मैं 10 योजन चला जाऊंगा, कोई कह रहा 20 योजन जाऊंगा, कोई कह रहा मैं 50 योजन चला जाऊंगा। सबने ताली बजाया, जय हो जय हो जय हो। जामोहन जी ने कहा रुको रुको रुको, इतने से काम नहीं होगा, 100 योजन जाना है। किसी ने कहा मैं 60 योजन जाऊंगा, एक ने कहा मैं 70 योजन चला जाऊंगा, एक ने कहा हम 90 योजन चले जाएंगे। जामवंत जी ने कहा तुम सबको धिक्कार है, तुम्हारी युवानी को धिक्कार है। ये छोटा सा समुद्र पार नहीं कर पा रहे हो। अरे अब तो मैं बूढ़ा हो गया, जब मैं युवा था ना, और उस समय भगवान ने जब बलि को बांधने के लिए विराट रूप लिया था, बलि बाधत प्रभु बाढ़ेऊ सो तनु बरनी न जाई, उभय धरी महदिन 7 प्रदक्षिण धाई। मैंने भगवान की 7 प्रदक्षिणा दौड़कर लगाई थी। अब बूढ़ा हो गया, ये समुद्र क्या है, एक छलांग में पार कर जाता। तुम सबकी युवानी को धिक्कार है। इतना कहना था कि अंगद जी को जोश आया, उठकर खड़े हो गए। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा, संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी ने खड़ा होकर कहा मैं पार चला जाऊंगा। सबने ताली बजा करके कहा जय हो, अंगद जी की जय हो। अंगद जी ने कहा आगे सुनो आगे सुनो। जिय संशय कछु फिरती बारा, जिय संशय कछु फिरती बारा, जिय संशय कछु फिरती बारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। बोले पार तो चला जाऊंगा, पर वापस आऊंगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। बोले भैया आप जाएंगे और आएंगे ही नहीं तो फिर जाने का मतलब क्या निकलेगा, बैठ जाइए। जामवंत जी समझ गए ये काम इनके बस का नहीं है। जामवंत जी ने कहा एक बात बताओ, हनुमान कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे। हम लोग के साथ वो भी तो आए थे ना। तभी देखा दूर पर्वत पे हनुमान जी बैठे ध्यान लगा के। जामवंत जी ने कहा चलो ये काम हनुमान करेंगे। हनुमान जी के पास आकर सारे बंदर भालू खड़े हो गए, देखा हनुमान जी ध्यान में बैठे। जामवंत जी ने कहा हनुमान उठ जाओ, खड़े हो जाओ। हनुमान जी नहीं जगे। हनुमान नेत्र खोलो, हनुमान जी नहीं जगे। तब जामवंत जी ने कहा ऐसे नहीं जगेंगे। देखो हनुमान जी को राम कथा और राम नाम ये दोनों बहुत प्रिय है। और आपको यदि लगता है कि हनुमान जी हमारी नहीं सुन रहे हैं ना, दुनिया भर की बात सुनाओगे तो कहाँ से सुनेंगे। हनुमान जी केवल और केवल राम नाम सुनते हैं और राम कथा सुनते हैं। वो राम नाम के रसिया हैं। अगर हनुमान जी को अपनी बात सुनानी है तो उन्हें राम नाम सुनाइए, हनुमान जी सुन लेंगे। हाँ? हनुमान जी ध्यान में बैठे हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बंदर भालुओं ने कहा ऐसे नहीं जगेंगे, इन्हें जगाना है तो सब गाओ जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कहीं वृक्षपति सुनु हनुमाना, कहीं वृक्षपति सुन हनुमाना। कौन कौन चाहता हनुमान जी आज जाग जाएं, उठाओ पूरे पूरे हाथ और ताली बजाते हुए सब गाइए। कहीं वृक्षपति सुनु हनुमाना, कहीं वृक्षपति सुन हनुमाना। का चुप साधी रहूं बलवाना, का चुप साधी रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कवन सुकाज कठिन जग
जो नहीं हो ही तात तुम पाही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही, जो नहीं हो तात तुम पाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। जामवंत जी ने हनुमान जी की खूब प्रशंसा की। हनुमान जग जाओ का चुप साधी रहे हो बलवाना, चुप साध कर क्यों बैठे हो, क्यों? तुम्हारे भीतर पवन जैसा वेग है, पवन जैसा बल है, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि के ज्ञान के खजाना हो, विज्ञान के निधान हो। ऐसा संसार में कौन सा कार्य है जो पवन पुत्र हनुमान नहीं कर सकते हैं? संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी नहीं कर सकते। कहते हैं इतना प्रशंसा करने के बाद भी हनुमान जी नहीं उठे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी संत हैं और संत कभी स्वयं की प्रशंसा सुनकर प्रसन्न नहीं होते। संत तो वही है जो भगवंत की प्रशंसा सुनकर के प्रसन्न हो जाते हैं। जामवंत जी समझ गए अब नहीं उठेंगे, अब दूसरा उपाय लगाना पड़ेगा। तब अंत में जामवंत जी ने कहा, हनुमान जी आप जानते हैं आपका अवतार धरती पे क्यों हुआ है, आपका जन्म धरती पर क्यों हुआ है? हनुमान जी ने कहा क्यों हुआ है? तब जामवंत जी ने कहा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, सुनत ही भयउ पर्वताकारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, सुनत ही भयउ पर्वताकारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा, सिंहनाद करी बारहि बारा, सिंहनाद कहीं बारहि बारा, लीलहि नागेहु जल निधि खारा, नामे उजल नदी धारा, सहित सहाय रावण ही मारी, सहित सहाय रावण ही मारी, आनौ इहाँ त्रिकूट उपारी, आनहु इहाँ त्रिकूट उपारी, जामवंत में पूछहु तो ही, जामो दोनों हाथ उठा के पूछहि तोहि, उचित सिखावन दीजहु मोहि, सिखावन दीजहु मोहि, सिखावन दीजहु मोहि। बाबा कहते हैं जैसे ही जामवंत जी ने कहा हनुमान तुम्हारा अवतार राम कार्य के लिए हुआ, सुनते ही हनुमान जी उठकर खड़े हो गए और लगे अपने शरीर का आकार बढ़ाने। सुनत ही भयउ पर्वताकारा, हनुमान जी बढ़ते 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 आकाश में पहुंच गए, पर्वत के आकार का बन गए और गर्जना करने लगे। सिंहनाद करी बारहि बारा, लीलहि नागेहु जल निधि खारा। हनुमान जी ने कहा, जामवंत जी बताइए क्या करना है? मैं इस समुद्र को लांघ जाऊं, मैं इस समुद्र को लील जाऊं, रावण को मार डालूं, लंका जिस त्रिकुटाचल पर्वत पर बसी उसे उखाड़ लाऊं, सहित सहाय रावण ही मारी, आनौ यहाँ त्रिकूट उपारी। हनुमान जी लगे तड़कने, लगे गरजने। जामवंत जी ने देखा और सोचने लगे
कहीं ऐसा ना हो कि हनुमान जी रावण को मार ही आवे। जामवंत जी ने कहा रुको 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 रुको, ये सब नहीं करना। हनुमान जी की विनम्रता देखिए, बल है, सामर्थ्य है, सब गर्जना की पर किया कुछ नहीं। अंत में हाथ जोड़ के पूछा, हे जामवंत जी बताइए, जामवंत मैं पूछे हूँ तो ही मैं क्या करूँ। जामवंत जी ने कहा, हे हनुमान ये सब मत करना, तुम बस इतना करो, इतना करी हो तात तुम जाई, सीत ही देख कही सुधि आई। बस इतना करिए कि आप जानकी जी की खबर लाकर राम जी को सुना दीजिए, सीता जी को देख कर आ जाइए, उनकी सुधि लेकर आ जाइए। और ये बात जामवंत जी को, हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यहाँ पर किष्किंधा कांड विश्राम हुआ, सुंदर कांड का प्रारंभ हुआ। इन्हीं चौपाइयों के साथ में, किन चौपाइयों के साथ में? जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। सब गाइए। बचन सुहावे, हृदय अति भाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। सही दुख कंद मूल फल कब तक? खाई। जब लगिया